हेलो एस्पिरेंट्स। ये क्लास 11th की फ़ाइन आर्ट की बुक है और आज हम इसको रिव्यू करेंगे कि यूपीएससी के लिए ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप मोटी मोटी बुक पढ़ो, आप जो है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है मास्टरी गेन कर लो, ऐसा नहीं है। यूपीएससी चाहता है आप सिंपल बुक्स पढ़ो, उनको ही बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करो और उनसे ही यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। क्योंकि यूपीएससी जो है वो सब तरह के बच्चों के लिए है, जिसके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी है उनके लिए भी, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी यूपीएससी जो है इक्वल फेयर प्ले जो है वो बनाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बहुत मोटी बुक पढ़ लोगे तो आपका क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं है। अब सिंपल बुक पढ़िए, जैसे कि मैं आज इसको डिस्कस करूँगी और अब इवन आपको दिखाऊंगी भी यूपीएससी में क्वेश्चंस जो है इसमें से आए हैं। ओके, पर इसको पढ़ने का एक तरीका है। आपको फर्स्ट रीडिंग में ये पूरी बुक पढ़नी है। पहली जो रीडिंग होगी उसके अंदर पूरी बुक पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है। और दूसरी रीडिंग के अंदर आपको इसके अंदर जो है साइड में, जैसे जो आपको समझ में आता है वो आपको साइड साइड में लिखना है। इसके अंदर बहुत अच्छे मैप डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइड में ये सब लिखना है ताकि आप लास्ट में जो है ये सब रिवाइज़ कर सको। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखी है, तो ये सब और आपको फिर ये रिवाइज़ करनी है लास्ट में। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का सेकेंड चैप्टर है। इसके अंदर देखो ये मैप, इसके जितने भी मैप हैं और जितने भी डायग्राम्स हैं, कोई भी ऐसी फ़ोटो दी है तो वो सब आपको बहुत अच्छे से करनी है। यूपीएससी बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बुक में से पूछती है, बहुत सिंपल, और सही होने के चांसेस भी होते हैं। सो यहाँ पे जैसे यूपीएससी में लोकेशन पूछते हैं कि कौन कौन सा, एक क्वेश्चन आया था कौन कौन सी साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है या नहीं है, वो वाला क्वेश्चन आया था। दैमाबाद का क्वेश्चन आया था, लोथल का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर, तो ये इसमें से जो है जो भी फोकस करना है, जो इंडिया की साइट है वो सारी बहुत अच्छे से याद करनी है विद लोकेशन, और उनके बारे में वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। सर जैसे कि ये है, देखो कितने अच्छे से इसके अंदर जो है फ़ोटो में अच्छे से बना के एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। और फिर जैसे कि इसका चैप्टर 3 है, ये मॉडर्न पीरियड का है, और इसमें जो है इसके अंदर जो ये मैप वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये जो है यूपीएससी 2020 का जो है पेपर है, और इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं उस टाइम पे इसको सही करके आई थी। तो ये जो है क्या है, पर ये ऐसा क्वेश्चन है, ये अगर आपको आता है तभी आप इसको ठीक कर सकते हो। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसमें आप कोई गैस वर्क नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है क्या है, जो एनसीईआरटी जो बेसिक बुक है उनकी बार बार रिवीजन करनी है। देखो इसके अंदर पूछा है धौली, इरागुड़ी, जौगढ़, कलसी, ये सिंपल लोकेशन पूछी है। सो अगर ये मैप आपने सिर्फ 2-3 बार पढ़ा होगा तो भी आप इसको सही कर जाओगे कि धौली और जौगढ़ जो है वो एक ही एरिया के आसपास है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो धौली और जौगढ़ जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, इसका मतलब आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों में से एक सही है, ठीक है। इतना आप आइडिया लगा लोगे। अब देखो जो कलसी है वो कर्नाटक में बोली है, और कलसी कहाँ पर है, कलसी नॉर्थ में है। बस इतना अगर आपको पता है ना कि वो साउथ में नहीं नॉर्थ में है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी गलत है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इरागुड़ी, ये देखो ये कहाँ पर है, ये साउथ में आंध्र के अंदर है। सो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है पहली बार पूछा गया, स्टेट पीसीएस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि जो हरियाणा सिविल सर्विसेज था उसके अंदर ये वाला लौरिया, अरारपुर, अराज, ये वाला क्वेश्चन आया था। रामपुरवा पूछते हैं ये। फिर जैसे तक्षशिला के अंदर है या फिर नहीं है, यहाँ पे जैसे रूपनाथ, सांची, ये सब एमपी के अंदर है, उज्जैन। ये गिरनार यूपीएससी में पूछ चुके हैं कि गिरनार की जो है लोकेशन पूछी थी कि कहाँ पर है। तो वैसे तो ये आप ज्योग्राफी के उससे भी कर दोगे कि गिर जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, तो गिरनार कहाँ पे होगा, गुजरात के अंदर होगा। पर अगर आप देखोगे तो ये जो है क्या है, मॉडर्न साइट भी है, ठीक है। यहाँ पे ये, तो ये जो है मैप बहुत अच्छे से तैयार करने हैं इसके अंदर। ओके, फिर इसके अंदर जैसे स्तूपा की लोकेशन और ये सब, ये देखो इसमें ये सब दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक
और देखो मैं ये देखो, अजंता का क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। सिंपल अजंता के बारे में एक ये क्वेश्चन आया था कि चैत्य और विहार है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का क्वेश्चन पूछे। अब देखो अगर आता है कि इनमें से जो है क्या कारले जो है वो चैत्य हैं या फिर नहीं है, तो कारले कनेरी ये हम जो है किसमें है, मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे एक मेंस में भी क्वेश्चन आया था चैत्य और विहार में डिफरेंस करना था, तो उसमें अगर डिफरेंस करना था तो डिफरेंस भी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं अच्छे अच्छे, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। अब बाघ केव्स पूछी थी, बाघ केव्स का भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि बाघ केव्स के लिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो एलोरा की जो है, अब देखो दोनों में डिफरेंस आप ये नोट डाउन कर सकते हो। जात का स्टोरीज़ जो है यूपीएससी में आ चुकी हैं कि जात का स्टोरीज़ जो है वो जात का जो है वो क्या है, तो ये बुद्धा से जो है रिलेटेड है ये। इसके अलावा देखो कैलाशनाथ टेम्पल, इसके बारे में जो है आता है। अब देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, वो एलोरा के अंदर भी है जो कि राष्ट्रकूट ने बनवाया था, और वो कांची में भी है जो कि पल्लव्स ने बनवाया था। ये आप जब इसकी 2-3 बार रीडिंग कर लोगे, थोड़ा उसके बारे में सर्च कर लोगे, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस तरह से। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि रावण शेकिंग कैलाश, ये वाला जो है ये कहाँ पे हमें मिलता है, तो ये जो है एलोरा में मिलता है, एलिफेंटा केव्स के अंदर भी है ये, ठीक है, ये है। अब देखो जो एलोरा और एलिफेंटा केव्स हैं ये आपस में क्या है, एक ही टाइम पीरियड के अंदर बनाई गई है, ठीक है, ये हमें चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। इसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन आया था कि पद्म पाणिनि, ठीक है, जो पद्म पानी होते हैं। अब देखो जैसे पद्म पानी होते हैं, वज्र पानी होते हैं, ये लोटस और वज्र को जो है क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब ये जो है किससे रिलेटेड है, ये जो है बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। बुद्धा टाइम पर जो बुद्ध के जितने भी स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं उसमें जो है हमें पद्म पानी और वज्र पानी भी मिलते हैं देखने को, ठीक है। जात का स्टोरीज़ में भी इनके लिए आते हैं ये वाला क्वेश्चन इस तरह से। तो थोड़ा इनके बारे में जब अच्छे से देखेंगे तो पहले टाइम में यूपीएससी क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम में कोई टॉपिक उठाता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। जब सेम टॉपिक वो दूसरी बार पूछेगा तो थोड़ा डेप्थ में पूछेगा। तो आपको यहाँ से क्या है, आइडेंटिफाई करना है। जो टॉपिक फर्स्ट टाइम में पूछेंगे यूपीएससी, हमेशा उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। फिर सेकेंड टाइम में अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, वो डेप्थ में होगा। तो उसके लिए जो है क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें थीम्स को आइडेंटिफाई करके थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, उनके बारे में अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ओके। जैसे कि ये है, ये यूपीएससी में पूछा है कि क्या है, तो ये जैन केव्स होती हैं, किसके टाइम पीरियड में बनी है, पांड्यास के टाइम पीरियड में बनी है, ये यूपीएससी में पूछ चुके हैं, ओके। लेपाक्षी टेम्पल के बारे में, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। और ये यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि जो है नागरा स्टाइल, जो नागर हैं, द्रविड़ हैं, ये है क्या, तो ये सिंपल सा है कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर है और कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आया था। और ये तो खैर मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये तैयार करना होता है, तो इसको आपको अच्छे से रेडी करना है। इसके अलावा पंचयातन स्टाइल जो यूपीएससी में पूछा गया था, वो भी यहाँ पे लिखा है कि वो किससे रिलेटेड है, वो भी इसके अंदर है कि जो पंचयातन स्टाइल है वो जो है क्या है, वो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा एक जैसे देखो ये वाला है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये वाला चैप्टर है। अब इसको सारा नहीं पढ़ना होता है, इसको फर्स्ट रीडिंग में आपको पूरा पढ़ना है और सेकेंड रीडिंग में इसमें से चीज़ें आपको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें यूपीएससी में आ सकती हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ोगे और बहुत सिंपल सोर्स रखोगे तो चांसेस होते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेट करोगे, अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र करोगे और भारी भरकम जो बुक्स होती हैं मोटी मोटी, अगर उनको पढ़ोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, हार्ड वर्क लगेगा और आपको रिज़ल्ट जो है उसके बराबर नहीं मिलेगा जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो स्मार्ट स्टडी करनी होती है। अब जैसे कि पिट्टा डोरा है, ये जो है यूपीएससी में आ चुका है। पिट्टा डोरा क्या होता है,
तो ये सिंपल जिसने फ़ोटो देखी है वो भी सही कर देगा पिटाडोरा क्या है। यहाँ पे लिखा है पिटाडोरा क्या है। इवन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपका जो है इस साल अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो इसमें से क्या चीज़ है जो आपको पढ़नी है, वो छोड़नी नहीं है, वो मैं बताऊँगी। सराय, ये यूपीएससी में पूछते हैं सराय जो है वो क्या है। तो ये जहाँ पे जैसे सराय क्या एरिया होता है कि जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं, तो जो बहुत जो किंग होते हैं, जो रूलर्स उस टाइम पे थे, वो जो है एक बिल्डिंग्स इस टाइप की बनाते थे जहाँ पे जो है जो ट्रैवलर होते थे वो वहाँ पे रुक सके, तो उसको सराय बोलते हैं, इसको जो है सराय। यहाँ पे देखो ये इस तरह से फ़ोटो के साथ है। अब इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये हो गया। अब ये जो है क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगर आप अभी का जो 25 मई को पेपर है अगर उसको आप दे रहे हो तो ये चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, ग्लॉसरी। और इसको पढ़ने में आपको हार्डली 1 आवर लगेगा बहुत अच्छे से। और इसमें से भी आप एक अलग पेज पे वो नोट करना जो कि आपको नहीं आता है, जो आपको आता है उसको छोड़ देना, जो आपको नहीं आता है उसको अलग पेज पे नोट करना, और जो आपके लिए नई चीज़ लगती है उसको लिखना। और कुछ चीज़ों के बारे में अगर सर्च करें तो सर्च करना। 1 घंटा लगेगा ये सारा आपको रिवाइज़ करके पेज में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ओके, जैसे चैत्य जो है ये यूपीएससी में पूछा है, ठीक है। फिर इसके अंदर से जातिका वाला पूछा है, मैंने आपको बताया था। ये रहा पंचयातन स्टाइल, ये पूछा है यहाँ पे। ओके, ये आप पढ़ना। ये रहा पिट्टाडोरा, ये यूपीएससी में पूछा गया है। ये वाला, ये श्रमण पूछा गया था, श्रमण क्या होता है, तो ये श्रमण मूवमेंट ये होता है। देखो श्रमण मूवमेंट क्या था, ये यूपीएससी में आ चुका है। अब एक बार अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो यूपीएससी उसके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़े, डीप जो है नॉलेज चाहते हैं कि जो है बच्चे उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़े। देखो मैं दिखाती हूँ, श्रमण मूवमेंट के बारे में मैंने लिखा है। ये जो है क्या है, जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड होता है उसके बाद आता है, ठीक है। और इसके आने के बाद ही जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो है इसके बाद ही उनका इमर्जेंस होता है, उससे पहले जो है नहीं होता है। जैसे मैंने इसमें ये श्रमण मूवमेंट ये 2020 में आया था, तो मैंने इसके बारे में पूरा सर्च करके पूरा लिखा है। ये पूरी सब कुछ इसके बारे में लिखा है। देखो कब इसका डेवलपमेंट होता है, तो इसका डेवलपमेंट होता है पोस्ट वैदिक के बाद। यहाँ पे जो है श्रमण मूवमेंट आता है। यहाँ पे जब श्रमण मूवमेंट आता है उसके बाद ही जो है क्या है रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होती है। इसके पहले जो है क्या है रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी, तो इसके पहले जो है वैदिक पीरियड ही चल रहा होता है। पर जब यहाँ पे श्रमण मूवमेंट आती है फिर यहाँ पे जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है यहाँ पे इनका इमरजेंस होता है। और जो श्रमण मूवमेंट होती है ये क्यों स्टार्ट होती है कि उस टाइम पे जो है जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जो है लोगों के बीच में जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसलिए जो है लोग कुछ ऐसा चाहते थे जहाँ पे इक्वालिटी हो, तो ये मूवमेंट आती है। और इसी के बाद जो है जो श्रमन्स होते हैं उनको मोंग कहा जाता है, और ये हर कास्ट और क्रीड से होते हैं क्योंकि इक्वालिटी को होल्ड करते हैं। और इसके बाद ही जैनिज़्म का, बुद्धिज़्म का और आजीविका सेक्ट जो होता है वो जो है इस टाइम पे इमर्ज होता है। और इन्हीं के ही कंटेम्प्टरी होते हैं। उपनिषद का जो उपनिषद लिखे गए थे वो इन्हीं के ही टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए थे। ओके, तो इस तरह से तो ये जो है जैसे ये शावाका है, पिका बुद्धा है, ये परिव्राजक, ये वाला भी यूपीएससी में टर्म आई थी, परिव्राजक क्या होता है। तो इस तरह से आपको ये सब जो है इस तरह से इसके जो है डीप नोट्स में बना लेने हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं जो है एक वीडियो, जैसे बिहार, ये बिहार जो है ये भी यूपीएससी में आ चुका है, बिहार क्या होता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। जैसे कि रूपकार कौन होते हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार, रूपकार कौन होते हैं। एक ये वाला पढ़ लेना, स्थापति कौन होते हैं, जो कुछ नई चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है मुझे तो बहुत यूज़फुल लगी, और आप भी बता सकते हो अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको कैसी लगी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो मैं रिकमेंड करूँगी, जो कि 26 वाला अटैम्प्ट दे रहे हैं जिनके पास खूब टाइम है, वो कम से कम इसकी 2 रीडिंग लगा के और इसके एक शॉर्ट नोट्स बना के रेडी कर लें, क्योंकि ये मुझे बुक बहुत यूज़फुल लगी
क्योंकि जो हमारे मार्क्स रह जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, वो मार्क्स हम इस टाइप की बुक पढ़ के जो है वो गेन कर सकते हैं, एक एज ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।